हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं राउल्ट नियम, राउल्ट लॉ। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये दोस्तों राउल्ट नियम जो है ना, एक इंपॉर्टेंट नियम है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों बता देता हूं कि जो राउल्ट नियम है, ये जो राउल्ट नियम है दो प्रकार के विलयनों पर लागू होता है। कितने प्रकार के विलयनों पर? दो प्रकार के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला होता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम, और जिसमें हमारा दूसरा है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। तो आपको मेरे भाई बता देता हूं कि जो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए जो राउल्ट नियम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है मतलब हमें ये नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें केवल पढ़ना है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। क्या बोला मैंने? अवाष्पशील अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त मतलब क्या है इसका? अवाष्पशील विलय मतलब ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हो। अब अवाष्पशील क्या होता है? अवाष्पशील का मतलब जिसमें वाष्प ना बने। जैसे मान के चलो आप नमक है, इस नमक को गर्म करोगे तो नमक में वाष्प नहीं बनेगी। नमक में वाष्प नहीं बनेगी मतलब जो नमक है वो अवाष्पशील है। आप शक्कर को गर्म करोगे तो शक्कर में जो है ना वो वाष्प नहीं बनेगी मतलब शक्कर क्या है? अवाष्पशील है। तो नमक हुआ, शक्कर हुआ, ये अवाष्पशील है और अवाष्पशील विलय के रूप में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये बता देता हूं कि ये आपका जो नियम है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP नियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये नियम बनता है। ठीक है, चलो तो ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? इस नियम के अनुसार, ठीक है, तो इस नियम के अनुसार मेरे भाई हो जाएगा स्थिर ताप पर, मतलब इस नियम में जो ताप होता है, ताप की वैल्यू होती है स्थिर। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन मतलब आपको ऐसे विलयन में देखना है जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हो। मतलब ऐसा विलयन आपको देखना है जिसमें अवाष्पशील विलय मतलब नमक या शक्कर ऐसा कुछ इसमें मिला हो। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब, अब विलायक क्या होता है? तो विलायक होता है ए, विलायक क्या होता है? ए, और वाष्पदाब क्या होता है? तो वाष्पदाब क्या होता है? पी, मतलब पीए। विलायक का वाष्पदाब मतलब पीए। विलायक के मूल प्रभाज, अब किसके मूल प्रभाज? विलायक के मूल प्रभाज। अब मूल प्रभाज को हम कैसे व्यक्त करते हैं? एक्स से। ठीक है, अब ये विलायक के हैं तो एक्स ए, समझ रहे हैं ना? तो विलायक को देखो हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से, और ये मूल प्रभाज को एक्स से, तो विलायक का मूल प्रभाज क्या हो गया आपका? एक्स से। मतलब जो विलायक का वाष्पदाब जो पीए होता है वो विलायक के मूल प्रभाज मतलब एक्स ए कि कैसा होता है? समानुपाती। समानुपाती मतलब जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब विलायक का जब वाष्पदाब बढ़ेगा तो ये जो विलायक के मूल प्रभाज है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब इसका मान घटेगा तो इसका मान भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए हमारा क्या है? राउल्ट नियम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? हल्का सा ये ना एक व्यंजक की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम हल्की सी हेडिंग डाल देंगे व्यंजक। ठीक है, ये हमारा हो गया व्यंजक। ठीक है, यहां पर हम एक लाइन लिख देंगे। अब देखो हमें जो विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती हो रहा है। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे, माना विलायक का वाष्पदाब, विलायक का विलायक का जो वाष्पदाब है वो हम मान के रख रहे हैं क्या है हमारा? पी
ए, क्योंकि बासुदाब को पी से, अब ये विलायक का है तो विलायक को ए से, तो पी ए, ठीक है। व विलायक विलायक के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, विलायक के मूल प्रभाज क्या हो जाएंगे, विलायक के हमारे जो मूल प्रभाज होंगे वो हो जाएगा आपका एक्स ए, क्योंकि विलायक के मूल प्रभाज क्या होते हैं, एक्स ए ही होते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स ए, ठीक है। मूल प्रभाज को एक्स ए, विलायक को, ठीक है, ओके। तब इस नियम के अनुसार, तब नियमानुसार, तब नियमानुसार, नियमानुसार, तो देखो नियमानुसार, नियम क्या कह रहा है, बासुदाब है, मूल प्रभाज से कैसा हो रहा है, समानुपाती हो रहा है, ठीक है। तो बासुदाब क्या है, पीए, मतलब जो पीए है वो समानुपाती होगा मेरे भाई मूल प्रभाज, तो मूल प्रभाज क्या है, एक्स ए, मतलब ये पीए समानुपाती एक्स ए। आई होप कि आपको यहां तक कोई समझ में आ गया होगा, कोई भी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, चलो समझे ना, ठीक है। हम ये व्यंजक स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आगे मेरे भाई आपको क्या करना है, इस जो समानुपाती का साइन है, इस समानुपाती के साइन को हटाना है, ठीक है। तो जब हम समानुपाती का जो साइन है, इस समानुपाती के साइन को हटा देंगे, तो एक समानुपाती के साइन को हटाने के बाद क्या आता है, एक नियतांक, क्या आता है, नियतांक। हटाते हैं तो पहले बराबर आता है, और बराबर के बाद क्या आता है, एक नियतांक, तो वो नियतांक हमने ले लिया है क्या, के, क्या ले लिया है, के, ठीक है। तो ये के है, और ये हमारा एक्स ए जहां रहा ना, वो सेम रहा, ठीक है। हम लिख देंगे जहां के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, नियतांक है, समझे ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लाना चाहते हैं तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों जगह की प्रॉब्लम के कारण हमने इसको इस टाइप से ऊपर लिख लिया, उसको हटा गए, ठीक है। माना विलायक का बासुदाब पीए है, विलायक की मूल प्रभाज एक्स है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा, सिंपल सा, समानुपाती का चिन्ह हटाया हमने, के लगा दिया, और के क्या है, कहां पर, के एक नियतांक है, के क्या है, हमारा यहाँ पर नियतांक है, ठीक है। तो पीए बराबर हो गया के और एक्स से, समझ रहे हो ना, आप एक एक चीज को समझ के चलना, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया, ठीक है। अब एक बात हमेशा आपको याद रखना है, जो भी आपको इस नियम में करना है वो समीकरण 1 के साथ करना है, जो भी इस नियम में आप करोगे वो समीकरण 1 के साथ करोगे, इतना चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपका जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को आप शुद्ध विलायक के लिए लागू करोगे, किसके लिए, शुद्ध विलायक, ठीक है। अब ये शुद्ध विलायक क्या होता है, शुद्ध विलायक आपका जल होता है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो शुद्ध विलायक है वो शुद्ध विलायक क्या होता है, जल होता है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक आपका क्या होता है, जल होता है, ठीक है। अब शुद्ध विलायक है तो उस विलायक है तो उसमें विलय का तो कुछ नाम ही नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद बोल के रखा है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक मतलब जल, इसमें विलय है ही नहीं, विलय इसमें है ही नहीं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आप यहां पर एक लाइन लिख दोगे, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर, लागू करने पर, जो आपका समीकरण है इसको हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे, ठीक है। जब हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे जो विलायक का बासुदाब है, ये जो आपका विलायक का बासुदाब है, ये बासुदाब हो जाएगा शुद्ध विलायक का बासुदाब, क्योंकि हम इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहे हैं ना, तो विलायक का बासुदाब क्या बन जाएगा, शुद्ध विलायक का बासुदाब। यहाँ के का तो कोई मतलब नहीं है। अब एक्स की बात करें तो एक्स क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, ठीक है। तो ये क्या होगा उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो विलायक का बासुदाब पी है ये किस में बदल जाएगा, शुद्ध विलायक के बासुदाब में, और शुद्ध विलायक का जो बासुदाब होता है वो होता है P0, शुद्ध विलायक का जो बासुदाब होता है वो क्या होता है, P0। अब विलायक के लिए है तो हमने लिख दिया Pa, ध्यान रखना 0 ये क्या बता रहा है कि ये शुद्ध विलायक का बासुदाब है, तो Pa बराबर हो गया P0, K का कोई मतलब नहीं है। जो XA है इसका मान कितना हो जाएगा, बात हमें ये पता करना है, समझ रहा हो ना। तो देखो आपने मूल भिन्नांक पढ़ा है,
अगर आपने मूल भिन्नांक नहीं पढ़ा तो चैनल की प्लेलिस्ट में मूल भिन्नांक डाला है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने मूल भिन्नांक पढ़ा है और मूल भिन्नांक में हमने सीखा है कि जो x a होता है और x b होता है उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब विलायक और विलेय के जो मूल प्रभाज होते हैं इनका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अब इसको हम समीकरण 1 के लिए लागू कर रहे हैं और समीकरण 1 हमारा शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक है जिसमें विलेय तो होगा ही नहीं। अब विलेय नहीं है तो विलेय के मूल प्रभाज कहां से आए? विलेय के मूल प्रभाज कहां से आए? तो विलेय का जो मूल प्रभाज है ये भी नहीं होगा। होगा क्या? अब विलेय के मूल प्रभाज नहीं होंगे मतलब इसका मान जो है ना वो 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो एक्स ए 0 का कोई मतलब नहीं है, एक्स से बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, मतलब जो शुद्ध विलायक है इस शुद्ध विलायक के लिए जो आपका एक्स ए है इसका मान होता है 1। समझ गए? अब ये दोनों मानों को उठा के रख दोगे आप समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिख दोगे समीकरण 1 से, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो भी करना है समीकरण 1 के साथ करना है। ठीक है, चलो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में ये दोनों मान उठा दोगे, रख दोगे उठाकर। ठीक है, तो पी ए की जगह क्या हो जाएगा? देखो पी ए की जगह P0A। ठीक है, तो P0A, पी ए की जगह P0A बराबर के, तो के तो आपका सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स ए की जगह क्या रख दोगे? तो एक्स ए का मान क्या है? 1, तो इंटू आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो गया तो यहां से हमारा किसका मान निकल जाएगा? के, क्योंकि के इंटू 1 मतलब के। ठीक है, तो के का मान निकल गया, तो के का मान आपका आ गया P0A। के को हमने इस तरफ लिख दिया तो के का मान आपका आ गया P0A। के का मान हमारा P0A निकल गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो के का मान आपका P0A निकला है इसको उठाकर, के का मान जो P0A निकला है इसको उठाकर भी आप कहां रख दोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मैंने तो आपको पहले से ही बता के रखा जो करना है समीकरण 1 के साथ करना है। तो के का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिख देंगे यहां पर के का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जिसमें रखना है उसको उतार लो। तो समीकरण 1 जो है ना इसको हम यहाँ उतार लेते हैं, तो ये हमारा हो गया PA बराबर हमारा K और ये हमारा XA। समीकरण 1 है। ठीक है, K का मान क्या है हमारा? K का है मैं P0A, तो K की जगह आप रख दो P0A, मतलब ये आपका PA है और ये आपका हो गया K की जगह P0A और ये आपका XA। ये हमारा फाइनल राउल्ट नियम जो है ना इसका व्यंजक आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा राउल्ट नियम का सूत्र है और यही हमारा राउल्ट नियम कहलाता है। समझे? अब यहां से ये जो राउल्ट नियम है इसके नियम अनुसार और क्या होता है, अगर इसकी थ्योरी निकालें हम तो देखो ये क्या है? विलायक का वास्तव। क्या है? विलायक का वास्तव। और ये क्या है? शुद्ध विलायक का वास्तव। और एक्स से क्या है? विलायक के मूल प्रभाज। तो ये विलायक का वास्तव, ये शुद्ध विलायक का वास्तव और विलायक के मूल प्रभाज। मतलब जो विलायक का वास्तव होता है, ये विलायक का वास्तव शुद्ध विलायक के वास्तव और विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? जो विलायक का वास्तव होता है वो विलायक का वास्तव शुद्ध विलायक के वास्तव व विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा फाइनली राउल्ट नियम का व्यंजक हो गया। तो क्वेश्चन आपका राउल्ट नियम के लिए बार बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट नियम। कहता है कि राउल्ट नियम क्या है, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये बार बार आता है मेरे भाई और ये इंपॉर्टेंट है ना। ये नियम भी हो गया, इसका व्यंजक भी हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो दिल से मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।